हेलो दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन सीएसएस के बारे में, जिसको हमने यूज़ करके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ डिज़ाइन बनाया। और मैं कहूँगा कि डिज़ाइन बनाने की कोशिश की। और हम अभी आज हमारा टास्क है कि हम इस तरह का कुछ पेज बनाने वाले हैं, जिसमें एक नेविगेशन बार होगा, एक इमेज होगी और कुछ हमारे यहाँ पे टेक्स्ट होगा। तो इससे हमारे सीएसएस की थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं और ऐसे डिज़ाइन को बनाते कैसे हैं। बेसिकली अभी हम देख पा रहे हैं कि अगर ये एक पेज है तो इसके साइड में कुछ स्पेसिंग है एंड टॉप पे थोड़ी सी स्पेसिंग है एंड बॉटम पे भी थोड़ी स्पेसिंग है। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम एक नया HTML बना लेंगे, जिसको हम कहेंगे सैम्पल पेज डॉट HTML। एंड इसमें अगेन हम HTML लिखेंगे और यहाँ पे डाउनलोड की करेंगे HTML5 पे, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये VS कोड दे देगा। और हम शुरू करेंगे एक डिव बनाने से। तो अभी हम देखते हैं कि इसको ओपन कैसे करेंगे। ओपन, बेसिकली जो हमारा फोल्डर है उससे हम ओपन विद गूगल क्रोम। हमारे पास ये सैम्पल पेज आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास लिखा है क्रिस्टी एनी जॉन्स। हम एक नेविगेशन बार बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम टॉप का ये एरिया बनाएंगे, जिसके लिए हमने अभी डिव लिया है। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में हमारे पास टेक्स्ट है, राइट साइड में कुछ लिंक्स हैं। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर भी हम दो डिव बनाने वाले हैं, लेफ्ट और राइट के लिए। हम एक क्लास दे देंगे लेफ्ट एंड क्लास दे देंगे राइट। हम आई से कि टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। ठीक है, और इस डिव को हम नाम देंगे टॉप। और हेडर भी दे सकते हैं, हेडर क्लास हमने यहाँ पे दी। और दो डिव बनाए, टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट देंगे, H1 हेडिंग हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा क्रिस्टी एनी जॉन्स लिखेंगे। क्रिस्टी एनी जॉन्स। ठीक है, और अभी देखेंगे रिफ्रेश करके तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। हमें राइट में भी कुछ लिंक्स चाहिए। तो राइट वाले डिव के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कुछ लिंक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यूएल एंड एल आई। तो जहाँ पे हमारे इस तरह से लिस्ट होती हैं कुछ, तो हम यूएल और एल आई का यूज़ करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड एल आई, जिसके अंदर हम लिखेंगे एंकर अयर इन टोक्यो। अगेन हम एक लिंक बनाने वाले हैं, ईयर इन टोक्यो। ठीक है, तो अभी ये इधर आया, बट हमें क्या है, ये अभी नीचे आया क्योंकि हमने अलग अलग हम डिव ले रहे हैं। तो अभी हमें CSS के थ्रू उसको इधर लेके आना है। तो उसके लिए हम फ्लेक्स लेआउट यूज़ करेंगे। तो मैं जाऊंगा हेडर में, और अगर मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS एक और बना लेता हूँ, सैम्पल स्टाइल। ओके, सैम्पल स्टाइल डॉट CSS, और इसको हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे लिंक के थ्रू, लिंक। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सैम्पल स्टाइल। ओके, ये HTML पेज के अंदर नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सैम्पल स्टाइल डॉट CSS। तो अब हम जो भी स्टाइलिंग इस CSS फाइल में करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं देखता हूँ हेडर पे हमें फ्लेक्स लगाना है। तो मैं इस फाइल के अंदर जाऊँगा और डॉट हेडर, क्योंकि हेडर क्लास है तो डॉट के थ्रू हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब देखते हैं फ्लेक्स, यानी ये फ्लेक्सिबल लेआउट आ गया। जितना जो भी कंटेनर की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, जो हमारी यहाँ पे हमें चाहिए। तो हम 50-50% में डिवाइड कर लेते हैं, 50 ये एंड 50 ये। तो ओके, हमारा ये हो गया। एंड देन टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। तो टॉप लेफ्ट, इसमें हम करेंगे फ्लेक्स 1, टॉप राइट फ्लेक्स 1, जिससे हमें 1-1 दोनों को पोजीशन मिल जाएगी, यानी हाफ हाफ हमारे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये CSS बेसिकली ये कुछ CSS की हमारे पास
प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। डिस्प्ले फ्लैग बेसिकली ये डिस्प्ले किस तरीके से करेगा उसको यूज़ करने के लिए डिस्प्ले फ्लैग्स हो सकता है। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक लिखूँगा तो ये एज अ ब्लॉक ब्लॉक बनेगा और इसमें क्या पूरा ही कंटेनर की विद आ जाएगी। तो CSS को हम ऐसे डिज़ाइन वाइज भी पढ़ सकते हैं और हम प्रॉपर्टीज़ भी जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ किस तरीके का काम करते हैं। तो अभी अब डिस्प्ले फ्लेक्स, मैं एक फ्लेक्स के ऊपर अलग से वीडियो भी डालूंगा जिसके अंदर फ्लेक्स का पूरा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बनाने की कोशिश करते हैं कि बनाते कैसे हैं। तो अभी हमारे पास हाफ हाफ विद है एंड देन ULNLI के अंदर शॉप एंड राइटिंग अबाउट एंड कॉन्टैक्ट इस तरीके से लिखते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड देन 2-3 लिंक्स बना दूँगा, जैसे कि हमारे पास होंगी शॉप एंड राइटिंग्स एंड देन हमारे पास होगा अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ओके, सो अगेन ये हमारे पास ऐसे लिस्ट में आ जाएंगी, बट हमें क्या चाहिए कि ये अलग अलग LI में चाहिए। तो मैं ये बंद करूँगा, खोलूँगा, यहाँ पे बंद करूँगा एंड देन LI यहाँ पे खोलूँगा एंड इधर बंद करूँगा। इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने एक LI ओपन किया एंड देन क्लोज किया, देन ओपन क्लोज, तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। अब ये बुलेट्स में दिखा रहा है, बट हमें क्या चाहिए, UL के अंदर मैं नेविगेशन करके क्लास लिख लेता हूँ एंड देन यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। बेसिकली अभी डिस्प्ले लिस्ट में हम इस पर डिस्प्ले अगेन फ्लेक्स लिख देंगे, जिससे कि फ्लेक्स लेआउट बन जाएगा। हम ये भी लिख देंगे कि लिस्ट स्टाइल नन, बेसिकली जो लिस्ट का भी स्टाइल आ रहा है बुलेट पॉइंट वगैरह ये हट जाएगा। एंड देन हम गैप भी डाल सकते हैं कुछ 20 पिक्सल, जिससे कि थोड़ी स्पेसिंग भी आ जाएगी इसमें। तो हमें इस तरीके का लेआउट अचीव करना है, तो स्पेसिंग आ गई एंड देन हमारे पास कुछ आइकन्स होंगे जिसकी जगह हम आइकन बाद में बना लेंगे। पहले फ़िलहाल इस लेआउट को बनाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा अभी इस तरीके से हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, यानी जो नेविगेशन है इसको हम सेंटर करेंगे। तो मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स बेसिकली सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा, यानी हाफ के भी सेंटर में आ जाएगा, जो कि हम इस तरीके से अचीव कर लेंगे। एंड देन इस पूरे ही एरिया में हम कुछ पैडिंग देंगे ताकि चारों तरफ पैडिंग आ जाए। तो अब मैं जाता हूँ पूरे डिव पे, यानी बॉडी पे, मैं क्लास देता हूँ मेन बॉडी, या फिर क्लास की जगह हम, क्योंकि बॉडी एक ही एलिमेंट होता है तो हम सिंपल एलिमेंट सेलेक्टर से भी कर सकते हैं बॉडी लिख के। तो मैंने दिया पैडिंग 25 पिक्सल, और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास स्पेसिंग आ गई थोड़ी सी। अभी और चाहिए, लगभग हमें चाहिए 50 पिक्सल, तो ज़्यादा स्पेसिंग आ गई। ठीक है, तो हम लेफ़्ट में ज़्यादा चाहिए, टॉप और बॉटम में कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे 50 पिक्सल एंड 100 पिक्सल इस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास इधर से 100 आ गई, यानी ये जो होता है टॉप जो हमारे पैडिंग होती है बेसिकली ये x एंड देन ये y, तो y में ज़्यादा आ गया, x में कम आ गया हमारे पास स्पेसिंग। और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, यानी हमारे पास वर्टिकली कम स्पेसिंग है एंड हॉरिजॉन्टली ज़्यादा है। तो ये वर्टिकल हो गया, यानी x एक्सेस के लिए, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया y एक्सेस के लिए एंड ये हो गया x एक्सेस के लिए। तो ये बॉडी पे हमारे पास ज़्यादा आ गई इधर, ठीक है, टॉप में कम चाहिए हमें। फ़ॉन्ट साइज़ भी कम करते हैं, तो अगेन हम फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर हेडिंग। तो मैं अगेन टॉप लेफ़्ट के अंदर जो हमारी हेडिंग है यानी कि H1 है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर रहा हूँ, यानी मैंने लिखा फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पे 24 पिक्सल, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। एंड देन हम इसको ग्रीन भी बनाएंगे, सॉरी येलो बनाएंगे, तो मैंने लिखा कलर एंड देन येलो। ठीक है,
तो ये येलो इसमें भी आ गया, थोड़ा सा डार्क येलो। तो हम VS कोड में क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके भी हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहूँगा, अब ठीक है। और हम ये वाला कलर भी ले सकते हैं बेसिकली, दिस वन। ओके, तो अभी के लिए ठीक है, हम इसको ही पुराने वाले को यूज़ करते हैं, थोड़ा डार्क है दिखेगा भी। तो क्रिस्टीन एना जॉन, और पीछे भी कुछ एक कलर लगा क्रीम टाइप का, तो हम पूरे बॉडी पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे, जो कि होगा लाइट ग्रे आई गेस, थोड़ा सा इससे चेंज है बट ठीक है। और इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि अलग से दिखे। तो हमारे पास ये आ गया लाइट ग्रे बैकग्राउंड में, एंड देन ये कलर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये फिट है। हम देखेंगे ये लेफ़्ट और राइट वाला सेक्शन बनाना है। तो अगेन मैं इसमें एक हेडर के बाद डिव लूँगा, जिसमें अगेन 2 डिव होंगे, क्योंकि हमें अगेन लेफ़्ट और राइट सेक्शन बनाना। और इसको हम लिखेंगे क्लास मेन बॉडी और मेन कंटेंट। ठीक है, इसको क्लास देंगे मेन लेफ़्ट, एंड इसको हम क्लास देंगे मेन राइट। ठीक है, अब लेफ़्ट में हमें एक इमेज डालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक सैम्पल इमेज गूगल से ले लेते हैं, सैम्पल इमेज। ओके, हम लॉरेंट पिक्सम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें इमेज मिल जाती है विद डिफरेंट साइज, तो हम इस वाले को पिक कर लेते हैं। ओके, ये 200 हो गया, हमें चाहिए 400 बाई 400 का। ओके, अगर मैं ऐसे लिखूं 500 बाई 500, तो हमें एक इमेज मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास URL आ गया। अब इसमें इमेज क्या डालेंगे, IMG टैग यूज़ करेंगे, एंड सोर्स में ये URL डाल देंगे। तो ये बार बार चेंज भी होगा, एंड ये नहीं हर रिफ्रेश पे हमारी नई इमेज आती रहेगी, बट साइज़ हमारा सेम रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नीचे भी थोड़ा मार्जिन है यानी स्पेसिंग है। तो हम क्या करेंगे, अब अगेन हेडर में जाएंगे और मार्जिन बॉटम और 50 पिक्सल। तो जो हमारा यहाँ से उसकी मार्जिन है ये चेंज हो जाएगी, स्पेसिंग आ गई बेसिकली हमारे पास थोड़ी सी। और हम थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं इसको, लाइक 700 बाई 700, तो हमारे पास थोड़ी सी बड़ी इमेज पे रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आई थिंक 600 सही रहेगा। ये सब अचीव करने के लिए 600 परफेक्ट है। तो हमारे पास हेडिंग है, नेविगेशन एरिया है, ये इमेज भी आ गई। अब यहाँ राइट वाला हमें कंटेंट लिखना है, जहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है राइट राइट राइटर वीडियो मेक्स समथिंग लाइक, और VIDO मेक्स कुछ भी है सैम्पल। ठीक है, हम कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि पता लगे कि हमने क्या लिखा है। तो ये अभी इधर आ रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, मेन कंटेंट को फ्लेक्स बना देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये क्या राइट की तरफ मूव हो जाएगा, एंड देन इसमें हम गैप देंगे, जस्टिफाई सेंटर भी करने की जरूरत है, दोनों सेंटर होने चाहिए। हम इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये भी कर देंगे। तो अब क्या होगा हमारे पास, ओ आइटम अलाइन आइटम सेंटर सेंटर, तो ये आइटम्स को सेंटर में अलाइन कर देगा इसके। हमारे पास में गैप चाहिए थोड़ा, तो गैप और 100 पिक्सल
तो इन दोनों के बीच में 100 पिक्सल गैप आ गया जैसे कि इसमें है। एंड देन हम कुछ कंटेंट लिखेंगे, हेडिंग लाइक H1, क्योंकि बड़ा कंटेंट लिखना है। और वो कंटेंट है सर्चिंग फॉर मैजिक इन बिटवीन द क्रैक्स ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, सर्चिंग फॉर मैजिक in between the cracks of ordinary object, cracks of ordinary object। ओके, तो हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। तो अभी इधर भी हमें स्पेसिंग चाहिए राइट में और ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, इसको मेन कंटेंट को ही बेसिकली बॉडी को और ज़्यादा पैडिंग दे देंगे, लाइक 100 दिस टाइम एंड 200 यहाँ पे। तो क्या होगा, थोड़ा पास पास आ जाएंगे और ये इसकी तरह दिखने लगेगा। ये हमारे थोड़ा कंटेंट, क्योंकि साइज़ हमने H1 लिया फिर भी इतना बड़ा नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे। यानी जो H1 है मेन राइट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट मेन राइट क्योंकि क्लास है, एंड देन H1, और फिर हम इसमें फॉन्ट साइज़ और इसको कर देंगे लगभग 50 पिक्सल। वी कैन ट्राई। ठीक है, इस तरीके से आ गया और काफ़ी मैच भी कर रहा है, तो हम सिंपल कलर भी इसको वही दे देंगे ताकि हमारे कलर से एटलीस्ट मैच करें। ठीक है, तो इस तरह का लेआउट हो गया। बाकी आइकन्स के लिए हम सिंपल एक और लिंक्स देके और आइकन दे सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है तो हमें अंडरलाइन ख़त्म करनी है, तो बेसिकली हम जो नेविगेशन के अंदर UL एंड LI हैं उनमें UL LI उनमें अंडरलाइन यानी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, तो क्या होगा, वो अंडरलाइन नहीं आएंगी। ओके, नेविगेशन के अंदर नहीं है, ये हमारे नेविगेशन खुद UL है, हम UL हटा देंगे यहाँ से। नेविगेशन एक UL है एंड देन LI, और इसके अंदर हमारी टेक्स्ट और एक डेकोरेशन हमने नन कर दी। तो ओके, ये एंकर में है, तो LI के अंदर भी एंकर है, LI स्पेस एंकर, इस तरीके से करके लिख देंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन हट गई। कलर हमने ब्लैक कर दिया, तो हम यहाँ पे कलर ब्लैक कर सकते हैं, कलर ब्लैक यहाँ पे आ गया। तो ये एज इट इज़ हमारा एक डिज़ाइन बन गया जैसे हम बनाना चाहते थे। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करके एंड क्लास वगैरह यूज़ करके एक डिज़ाइन को एक्चुअल HTML में लिखते हैं। अभी ये वर्किंग में नहीं है, बट हाँ, क्योंकि मैं इसके जैसा बनाना था तो इसके जैसा बन गया ये। ओके, आई थिंक आप लोग भी ये सब करेंगे और सीखेंगे डेफिनेटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।